फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सुभाष चांद की विद्यालय विषय की बुक। सुबह सुबह वीडियो बनाया और खुद ही डिलीट कर दी, डिलीट हो गया। अब दोबारा से शूट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। शुरू करते ना कि एक बार कोई गधा गड्ढे में गिर गया। बूढ़ा था तो मालिक ने सोचा कि बाहर निकालने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो चलते हैं आगे। और गधा सोच रहा है कि शायद मेरा मालिक कुछ कुछ करने के लिए गया है और मुझे निकालने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया है। और मालिक ने अपना रास्ता नाप लिया। कुछ समय बीतता गया तो गधा सोचो पड़ गया कि क्या बात है, अब तक आया क्यों नहीं, अब तक आए क्यों नहीं मेरे मालिक। गधा बड़ी उम्मीद में बड़ी आस लगाए बैठा। और मालिक के मन में कुछ और ही था। पता नहीं इंसान ऐसे कैसे हो जाते हैं। जानवरों में इतना ये नहीं होता है, इतनी आईक्यू नहीं होती, तो वो इतना नहीं सोच पाते। कम सोचना बेहतर होता है ज्यादा इस तरीके के सोचने के बजाय। बहुत बुद्धिमान बहुत तर्क अपने आप को काट देता है, तर्क ही तर्क को काट देता है। बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सीधा हो जाता है, बहुत भूला हो जाता है। उसको पता है कि बुद्धिमानी इसी में है कि आप चुप रह जाए, मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी। ज्यादा बोलना ये सिर्फ मीडिएटर है। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बोलने वाला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जबकि होता इसके विपरीत है। जो बहुत समझ जिसमें विकसित हो जाती है, ठीक ठाक समझ विकसित हो जाती है, उसको लग जाता है कि शब्द निरर्थक है, ज्यादा बोलना आपकी कमजोरी दिखाता है रादर देन चुप रह जाने की। बहुत शाणे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत भोले बन जाते हैं। वही उनकी शाणपत्ति होती है। पता नहीं कैसे बता रही हूँ, क्या इमोशन है, लेकिन मैं मैसेज पर फोकस करो, है ना। पता नहीं मैं उतनी पवित्रता से उतनी प्योरिटी से बता पा रही हूँ नहीं, लेकिन मैसेज फोकस करो, शब्दों पर फोकस कर लो कभी कभी। तो वो मिट्टी डालने लग गया। उस गधे को दफनाने की प्लानिंग थी उसकी। वो मिट्टी डालने लग गया और गधे को लगा शायद भराव के लिए डाल रहा है, और गधा निकल गया। और खुशी मालिक के साथ रहा जैसे पहले रहता था। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि उसका मालिक किस इंटेंशन से मिट्टी डाल रहा था। अगर आपको पता नहीं हो तो एक ऐसी ही छोटी सी कहानी है कि एक साधु और कोई शिष्य जंगल से गुजर रहे होते हैं। उसके झोले में कुछ ईंट रखी होती सोने की। साधु बहुत परेशान हो रहा होता है, बार बार झोले की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दी चलो, ऐसा ना हो रात हो जाए, जंगल में कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे। बहुत परेशान है, माथे पर रखी रही पसीना। उसको शक तो हो गया था, उसको शिष्य को शक तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो रुका तो उसने झूला लिया। कहीं ठहरे थे तो इधर उधर हुआ तो झूला लिया और देखा कि मिट्टी सोने की ईंट पड़ी। उस ईंट को उसने बाहर निकाल के फेंक दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, कहीं फेंक दिया। और फिर आगे चल दिए दोनों। एक पानी के कुएं के पास रुके और जब उसने संभाला कि ईंट है कि नहीं है, तो उसको ईंट दिखी, मतलब लगा ईंट की जैसा कुछ लगा। और फिर उसको अंततः पता चला लास्ट में, कहीं रुके या ठहरे या कुछ, पता चला कि ईंट नहीं है। तो उसका सारा भ्रम वगैरह सब दूर हो गया, वो सब टेंशन वगैरह चली गई। उसने कहा कि ठीक करा तुमने वैसे उस ईंट को फेंक करके। वैसे भी कितने पागल होते ना हम इंसान। हमको अगर ये बात मुझे पहले ही रियलाइज हो जाती कि चाहे ईंट सोने की हो या मिट्टी की, ईंट तो ईंट है। एक ईंट कैसे आप में भ्रम पैदा कर सकती है। उस मिट्टी की ईंट को लेकर के मैं इतने समय तक डरता रहा और उसको सोने की मानता रहा। तो सोने की ईंट को भी तो मैं मिट्टी की मान करके बेखौफ रह सकता हूँ। शुरू करते हैं आज से। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम लक्ष्मीकांत, है ना। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम। यहाँ से फ्रेंड्स, ठीक है।
केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित। तो पेज नंबर 14.9 में क्या पढ़ने वाले हैं? पेज नंबर 14.9 में हम केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित, ठीक है, और संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 को, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 271 और अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन, ठीक है, मतलब अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 268 क्या बताता है? इस श्रेणी में विनिमय पत्रों, चेकों, वादों, नोटों, बीमा तथा शेयरों एवं अन्य के अंतरण पर लगाए जाने वाले स्टाम्प शुल्क आते हैं और किसी राज्य से उगाई गई इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती बल्कि उसी राज्य को दी जाती है। तो इसमें स्टाम्प शुल्क आते हैं और शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती बल्कि उसी राज्य को भी दी जाती है। तो यहाँ स्टाम्प शुल्क का जिक्र है ना। एक एक शब्द को अपन एक एक शब्द लेंगे ताकि हमको लास्ट तक जाते चीजें याद हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा। फिर केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन इनका संग्रहण उपयोग केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करते हैं और इनके संग्रहण एवं उपभोग संबंधित नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया गया। तो यहाँ कर की बात की गई है ना, टैक्स की, कि लगाता कोई और इस्तेमाल दोनों करते हैं, मतलब लगाया केंद्र के द्वारा जाता है, इस्तेमाल दोनों राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा किया जाता है और संसद भी है इसमें, है ना, तीनों चीजें। अब संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। तो अनुच्छेद 269 है। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर आते हैं जैसे अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं को क्रय विक्रय से संबंधित करें, ठीक है। तो यहाँ अंतरराज्यीय व्यापार है, यहाँ एक ये तरीके का करें, माल या सामान के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारक्षण से संबंधित करें और इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती, उन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है। लेकिन तो एक चीज नोट करते हैं ना अपन, सेवाओं पर कर और केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन कर की बात है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर इस श्रेणी में निम्नलिखित कर आते हैं। एक तो वस्तु क्रय विक्रय से संबंधित कर, यहाँ पे क्रय विक्रय से संबंधित करें और माल या सामान के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारितोषण संबंधित कर, वाणिज्य के पारितोषण से संबंधित कर आता है यहाँ। और यहाँ पे वाणिज्य के दौरान अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति पर वस्तु सेवा कर की उगाही और संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है। लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के बीच उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसा कि जीएसटी काउंसिल के अनुशंसाओं पर संसद निर्धारित करती है। पुनः संसद आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए नीति और सिद्धांत निरूपित करने तथा यह निश्चित करने के लिए अधिकृत है कि अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य में वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कब होगी। तो यहाँ कुछ बहुत अच्छे से कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं ना। संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बैठने वाले कर बांटने की युक्त व्यवस्था है। देन अनुच्छेद 270 और इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लेखित सभी कर और शुल्क आते हैं। जैसे अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 268, 269 और 269 क में उल्लेखित करें तो इन अनुच्छेदों में उल्लेखित करें, संविधान के अनुच्छेद 270 में उल्लेखित करें, इनमें उल्लेखित करें, है ना, मतलब इन अनुच्छेद में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उगाया गया कोई शेष उगाया कोई ये टर्म होगा ना, तो ये कोई टर्म होगा। इन करों शुल्कों की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। राष्ट्रपति का जिक्र है लास्ट में। और कुछ शुल्कों एवं करों हमने मतलब अंडरलाइन कर लिया, अब एक बार और पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। कुछ शुल्कों और करों पर कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजन के लिए अधिभार है। एक मिनट रुकेंगे। कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार अनुच्छेद 271 है। संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आपूर्ति संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अधिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को समाप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता, तथापि वस्तु एवं सेवा कर इस अधिभार से मुक्त है। और दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। तो
अधिभार लगा सकता है, ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य को इनका आवश्यकता हेतु अविभार लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए हमने उल्लेखित पूर्ति के लिए अभिभार लगा सकते हैं। राज्यों एवं संग्रहित उद्ग्रहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कार्य हैं। ये पूर्णतः राज्यों के कार्य और इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है और इनकी संख्या 18 है। ये इस प्रकार है, भू राजस्व, कृषि, है ना। तो ये हैं जो राज्य सूची में 18 कर हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, बी है, बी के कृषि है ना, फिर बी भूमि, फिर के खनिज, है ना, अपन लिखते जाते हैं खनिज, फिर मानव, फिर मानव है और बिजली है, बी है, देन कच्चे तेल है, के है, देन बस इतने ही, कितने यहाँ इतने ही। ठीक है, तो बी के फिर बी के और फिर बी के ऐसे है ना। तो देखो, बी से क्या है? बी से भू राजस्व है, बी से भू राजस्व, कैसे कृषि है, फिर कृषि भूमि है, फिर कृषि भूमि है तो कृषि ना, कृषि भूमि कृषि भूमि कृषि भूमि। फिर बी से क्या है? भूमि और भवन पर कार्य, फिर भूमि और भवन है ना। बी से भूमि और बी से भवन है। फिर कैसे? बी से भूमि हो गया, है ना। और फिर कैसे क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। फिर बी से भूमि, मतलब भूमि ही चल रहा है अपने, कृषि भूमि वगैरह, कैसे खनिज वगैरह हो जाएगा। और इसके बाद मानव उपयोग के लिए, फिर एम से मानव हो जाएगा। फिर बी से शायद भूमि वगैरह आएगा, बी से क्या आएगा? बिजली आएगा, और कैसे कच्चा तेल आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे सब तरफ कृषि भूमि आ रहा है, और बी से एम से मानव वगैरह है, और लास्ट में बी से बिजली वगैरह, और लास्ट का के जो है वो कच्चे तेल के लिए, और शुरुआत वाला भू राजस्व के लिए। बी से भू राजस्व और बी से एक बी से क्या है? एक बी से भू राजस्व है और बी से एक और है भूमि। ये बी से क्या है? एक तो भू राजस्व हो गया, भूमि बी से भूमि तो है, बी से भूमि। ये सारे शब्दों में देख लिया, मानव, भूमि, कृषि, खनिज, कच्चे तेल, बिजली, भू राजस्व और भूमि यही है ना। तो ये हमने बीके ये 18 कर हमने याद कर लिया। अब फटाफट से एक दो बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ के। देखो, इसके अलावा संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद के साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 9(2) को भी निरस्त कर दिया, जो कि सेवा कर से संबंधित थी। और देखो, ये दोनों निरस्त हो चुके हैं। 10 और ये कितने होते हैं? 8 और 10 कितने होते हैं? 2 और 8 कितने होते हैं? 10। ये दोनों निरस्त हो चुके हैं। इन्हें 8 वे संविधान संशोधन अधिनियम 3 द्वारा जोड़ा गया था, और सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती थी तथा इनका संग्रहण और विनियोजन केंद्र और राज्य दोनों करते थे। उपरोक्त दोनों संशोधनों के बाद कर राजस्व की केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्न होते। दोनों के 80 और 101 संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति। 80वां संशोधन के बाद राजस्व केंद्र राज्यों के बीच कर राजस्व के केंद्र राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान से। ठीक है, तो ये दो जो संशोधन हुए उसके बाद स्थितियां कुछ इस प्रकार है। देखो, दो यहाँ 8 का आंकड़ा पूरा हो जाता है, ये दोनों चीजें पूरी हो चुकी हैं, है ना, ये निरस्त हो चुकी हैं, ये जो भी हैं। और इसके अलावा जोड़ा गया 88वां सदन संशोधन, इन्हें और इनको 88वां सदन, मतलब कुल मिला के यहाँ आंकड़े हैं, है ना, कुल मिला के गणितीय आंकड़े। तो 80 के अनुसार, 101 के अनुसार, फिर 8 है कोई, तो 268 है, फिर 92 है ना। और 88वां संशोधन 3 में हुआ। तो ये कुछ बातें जो हमको पता है। देखो, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके पढ़ा। हमने क्या करा? सिर्फ पढ़ा, तो कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा ना। यहाँ पढ़ा, यहाँ वो कर पढ़ा, बीच में भी हमने गोले बनाए, अनुच्छेद है 268 है, 269 है, 2670 है, 271 है, कुछ तो पढ़ा ना। अभी भी बंद करने का कह दें, अभी भी अगर समय हो जाए तो अपने पास फिर भी कुछ होगा बताने के लिए। कुछ गोला बनाया ना हमने, यहाँ हमको पता चल गया, यहाँ हमको पता चल गया। बस बच्चे खाली ये, अब 1 मिनट भी हो ना तो भी मतलब संतोष है कि कुछ आता है हमको, कुछ पा लिया। जिंदगी ऐसे जीनी कि जिस घड़ी ईश्वर कह दे कि तुम्हारा अंतिम दिन है, ये आज का दिन अंतिम दिन, आज का क्षण अंतिम क्षण है, तो मलाल ना हो कि पीछे कुछ नहीं करा, है ना। यहाँ से लगाकर यहाँ तक स्टाम्प शुल्क देखो, 268 में क्या आता है? 8 में क्या आता है? स्टाम्प, 8 और स्टाम्प, है ना। 8 में क्या आता है? कर आता है। देखो, 8 का में क्या आता है? कर आता है। और 9 में क्या आता है? क्रय विक्रय। ठीक है, देखो 9 है तो 1 होता तो ठीक रहता, 10 की पूर्ति हो जाती है, तो लेकिन क्रय विक्रय है। और पारेषण है ना। इससे ऐसे पार नहीं पड़ेगी, इस एक को, मतलब हमें एक ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए। पार तब पड़ती जब 1 मिल जाता, तो इसे हम बस जोड़ रहे कुछ हल्का सा।
तो पारेषण है, क्रय विक्रय, ये दोनों में ये जिक्र है। फिर कर है ना, 70 में कर और शेष है ना, 70 से शेष ध्यान रख लो। 71 से अभिभार लगा सकता है केंद्र, चाहे तो अपनी आवश्यकता के लिए और भी मतलब कर इम्पोज कर सकता है। बस ये पढ़ा देखो, 70, 71, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, 9 में वो पारितोषण वो पढ़ा, 70 में 7 शेष पढ़ा, और 71 में पता नहीं क्या था, एक सिंपल शब्द था, हाँ अभिभार लगा सकता है। देखो ये तो हमको ये तो हमको अच्छे से पता है। 71 का कॉन्सेप्ट तो पता है कि हम ये दो हैं, 9 और 10 मान लो, इन पर हम मतलब इन अनुच्छेदों के तहत हम और ज्यादा कर लगा सकते हैं, हमको और ज्यादा कर चाहिए तो केंद्र लगा सकता है, लेकिन राज्यों को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा, है ना। और इस अभिभार से मुक्त है, दूसरे शब्दों में अभिभार जीएसटी पर, लेकिन ऐसा जीएसटी के साथ नहीं हो सकता। ये कौन सा पता चल गया। अब कर संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित कर है, कौन से कर है, तो यही वाले कर है, मतलब ये कर में ये सारे अनुच्छेद है, और इस कर में ये आगे वाले अनुच्छेद 8 है, 9 है, इस कर में ये सारे अनुच्छेद है, 71 है। शेष में किसी प्रयोजन के लिए विषय हमको बहुत ज्यादा नहीं आता, अभी हम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहे, मतलब नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ आती है अभी हमको, लेकिन धीरे धीरे आने लगेगी, तो हमको सिर्फ अभी चीजों को सिर्फ फेमिलियर होना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखो क्रय विक्रय है, तो अंतरराज्यीय व्यापार, बस अब खत्म करते हैं, अभी बस थोड़ा सा पढ़ लें फिर खत्म करते हैं। ये वाला माल बस हल्का सा यहाँ तो गुजर जाए, बस फिर रिविजन कर लेते हैं अपन, है ना। पारितोषिक संबंधित करों से प्राप्तियां भारत के समय की तिथि का भाग नहीं बनती, इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाता है। अच्छा, ये राज्य के लिए जाती है, तो एडिशनल बातें सिर्फ पढ़ लो, ये राज्यों को जाती है। क्रय विक्रय से संबंधित कर अंतरराज्यीय, यहाँ अंतरराज्यीय, ठीक है। और कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इनका संग्रहण और उपयोग केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, और यहाँ जो कर आएगा कर के लिए वो दोनों मिलकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ अतिरिक्त इनके संग्रहण उपयोग संबंधी नियमों का संसद में इनकी बातें हैं। और स्टाम्प शुल्क राज्य को उगाई शक्तियों शुल्कों की प्राप्ति भारत के समय की निधि का भाग नहीं है, बल्कि उसी राज्य को दी जाती है। इन शुल्कों की प्राप्ति भारत की समय की निधि का भाग नहीं, बल्कि उसी ये राज्यों को सौंप दी जाती है, जो भी हम यहाँ से रहते हैं स्टाम्प वगैरह। अब यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ क्या है ये पता नहीं क्या है, लेकिन हमको याद करना। देखो ए क है ना, वी ल और फिर वी, बस ये याद करो, एक VLV। ए से अष्टद्रव्य में प्रवेश कर, क्रय, विलासिता कर, लोटरी सट्टा जुआ, लोटरी और सट्टा मतलब लोटरी। 8 में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति, बस आपने पढ़ लिया, याद है आपको। अब रिवीजन करो 3 बार। 18 पे लिखेंगे क्या पढ़ा, यहाँ पे कुछ 18 यहाँ कुछ पढ़ा, यहाँ कुछ पढ़ा, और यहाँ कुछ अनुच्छेद वगैरह पढ़े। यहाँ हमने ट्रिक बनाई और यहाँ हल्का सा कुछ पढ़ा, ये हल्का एक बार रिवीजन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ 18 है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ आंकड़े हैं, और यहाँ बीच में अनुच्छेद वाले आंकड़े, तो दोहराएंगे। यहाँ कुछ आंकड़े हैं, यहाँ कुछ आंकड़े, यहाँ अनुच्छेदों वाले आंकड़े, इस अनुच्छेद में क्या, उसमें क्या, उसमें क्या, उसमें क्या, उसमें क्या, और हमने ट्रिक बना के अच्छे से याद करा। आंकड़े अनुच्छेदों वाले आंकड़े तीनों बार रिवाइज हो गया, ठीक है। और अब नोट्स बनाने का समय आ गया। यहाँ कुछ आंकड़े हैं, यहाँ कुछ आंकड़े, यहाँ कुछ आंकड़े, यहाँ कुछ आंकड़े, यहाँ 8 है, 2 है, और यहाँ 18 है, तो बक मतलब बक नहीं, बीके कैसे कृषि, भू राजस्व, भूमि, मानव है, फिर कैसे कच्चा तेल है, बी से बिजली वगैरह है। और यहाँ दोनों एक संशोधन है, 8 संशोधन है, 101 संशोधन, बीच में भी कुछ है कि इसमें कर है, इसमें अनुच्छेदों में आने वाला कर है, इसमें भी अनुच्छेदों में आने वाला कर है, इसमें शेष है, फिर एक 71 आ जाता है, उसमें कुछ है, फिर यहाँ वो 2 और चीजें आ जाती हैं, उसमें भी कुछ है। तो थोड़ा और क्लोज जाने की कोशिश करें तो हम कह रहे थे कि ये है ना 70 में एक ही चीज आती है, अधिभार आता है, तो अधिभार वो दोनों कर सकते हैं, जीएसटी में नहीं होता है। फिर बीच में भी कुछ आ जाता है यहाँ कि ये 70 है, 169 है, तो 9 में अपन कहते थे परितोषण है, क्रय विक्रय है, तो राज्य वगैरह है, और परितोषण करके इसमें कुछ अतिरिक्त बात थी हमको पता है। फिर ऊपर जाते हैं अपन 8 वाले में, तो स्टाम्प है और राज्य और दोनों को बांट लेता है, केंद्र लेता है, लेकिन दोनों में हिस्से का बंटवारा हो जाता है। और इनमें भी कुछ अतिरिक्त बातें थी। फिर ऊपर हमने एक द्रष्टव्य है, विलासिता और सट्टा बट्टा ऐसे कुछ पढ़ा हमने। और क्या है, एक है और VLV है ना, तो एल से पता नहीं क्या है, तो ऐसे करके हमने पढ़ा। अब देखते क्वेश्चन मार्क लगा देते, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते, मतलब थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते, ठीक है, तो हमको कुछ पता चल जाए। तो ये तो हम दोहरा लिया, पक्के से दोहरा लिया। जीएसटी वगैरह अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद वगैरह नहीं था तो अनुच्छेद ऐड कर लेंगे, ये भी हल्का दोहरा लिया हमने। और ये परितोषण ये भी दोहरा लिया। इसमें क्या है कि अतिरिक्त बात इसकी बताए, कर यहाँ ये नहीं दोहरा, स्टाम्प शुल्क ये दोहरा लिया, कर ये दोनों मिलकर करते हैं और दोनों ले सकते हैं, और संसद का निर्धारण करती है, दोनों मिलकर करते हैं, इनका संग्रहण है ना, और संसद द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। तो एक तो बात ये यहाँ है ना, एक ये देखना था हमको, संसद द्वारा नियमों संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाता है,
भारत के समय निधि का भाग नहीं है। अच्छा, ये राज्यों को दे दिया जाता है, ये है ये 70, ये अपना क्वेश्चन में क्लियर हो गया। ये 70 राज्यों को सौंप देते, ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया। और ये संसद क्वेश्चन में क्लियर हो गया। और ये हमने बोल दिया था। और यहाँ वी से बस खत्म करते हैं, बस कुछ सेकेंड और बस क्या अपना ये डिसीजन मायने रखेगा, ठीक है। सो इल्म नहीं वाली हल्का हल्का देख लिए क्वेश्चन मार्क सारे, और इल्म नहीं वाली कैटेगरी में सारा कुछ आ जाएगा। मिलता है अगले सेशन में। जय हिंद।